लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, है ना, और पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, उसी को कंटिन्यू करना है आज हम लोगों को। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं, शुरुआत करते हैं उस क्वेश्चन से। राइट डाउन क्वेश्चन लिखो। फाइंड द नॉन नेगेटिव and positive integral solutions of the equation x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5 is equal to 150. Answer करो. You need to answer in NCR format. Answer it कितना आ रहा है, दोनों ही 1 by 1. ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा ये देख लेते हैं. पहला फर्स्ट वन है नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन. फर्स्ट नंबर्स ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन. कितना मिला बताओ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन के लिए? सर 154C4. हाँ एग्जैक्टली. वन फॉर्मूला आप लगा सकते हो, इसका फॉर्मूला याद हो कि n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1. ये याद है फॉर्मूला? आप ये फॉर्मूला याद कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना. तो यहाँ पे कितना है n की वैल्यू है 150 प्लस r कितना है 5 माइनस 1 सी 5 माइनस 1, तो यही आ रहा है 154C4. अच्छा, दूसरा पार्ट क्या है? नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन. पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन कितना आएगा? दूसरे का आंसर बताओ. पॉजिटिव के लिए हम क्या करते हैं, 151 इस तरह से लिखते हैं, है ना. और ये हो गया 150. फिर क्या करेंगे, इसमें से हमें 4 प्लस साइन चाहिए आउट ऑफ 149. तो आंसर इसका कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 149C4. यही आंसर आया, है ना. चलो आगे बढ़ते हैं. आज नेक्स्ट हेडिंग लिखो. आज हमें पढ़ना है सर्कुलर परमुटेशन. सर्कुलर परमुटेशन या सर्कुलर अरेंजमेंट भी बोल सकते हो. ठीक है, तो सर्कुलर परमुटेशन में क्या होता है ये आपको बताते हैं. इसमें रिलेटिव पोजीशन मैटर करती है कि रिलेटिवली कैसा सिचुएशन है. देखो, लेट्स से यदि मैं ये कहूं कि देयर आर 3 letters A, B, C on this circle, और not only 3, आप 4 भी कर सकते हैं. 4 भी कर सकते हैं. इनफैक्ट 4 ले लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा. ये A हो गया, इधर हो गया B, और इधर C, और ये हो गया D. इनको एक सर्कल में बिठा दिया. ठीक है,
ऐसे सोचो कि ये एक रेगुलेटर है, इस पे 4 पॉइंट बना दिए ABCD, ठीक। अच्छा, इसको थोड़ा रोटेट कर देते हैं राइट में, तो होगा क्या कि एक फिर से नई सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी इस तरह से। तो ये D जो है वो इधर पहुंच जाएगा, A इधर पहुंच जाएगा, और यहाँ पे B और यहाँ पे C पहुंच जाएगा, ठीक है, ABCD। फिर रोटेट किया इसको, तो फिर क्या होगा, ये जो A है इधर है वो इधर पहुंच जाएगा, A इधर D आ जाएगा, इधर C और इधर B आ जाएगा। और फिर रोटेट किया तो फिर ये क्या होगा, फिर यहाँ पे ये A इधर है तो इधर पहुंच जाएगा A, इधर B पहुंच जाएगा, ये C और ये D। और फिर इसको रोटेट किया तो फिर यही पोजीशन फिर से आ जाएगी। क्या इतनी बात सही है? तो अब यहाँ पे लेट से मैं इसको लीनियरली लिखता हूँ विद रेस्पेक्ट टू ये, इस तरह से कि यहाँ A से स्टार्ट करूंगा, तो इसका मतलब है इसको लीनियरली अरेंज करने का मतलब A B C एंड D। अच्छा, यदि D लिखा जाए तो यहाँ पे क्या हो गया, ये D यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर ये A और ये B हो गया और ये C हो गया, और ये जो C है C से स्टार्ट C D A B, और यहाँ पे ये B C D A। तो जब सर्कुलर परम्यूटेशन की बात करते हैं तो उनमें देखो ये इनकी रिलेटिव पोजीशन बिल्कुल चेंज नहीं हो रही है, देयर इज नो चेंज इन रिलेटिव पोजीशन सर्कुलर परम्यूटेशन में। देखो पर्टिकुलर ये जो 4 केस हैं तो इनमें ऑब्जर्व कर सकते हो, नो चेंज, नो चेंज इन रिलेटिव पोजीशन, पोजीशन पोजीशन ऑफ A B C एंड D, इनमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो फिर ये सर्कुलर परम्यूटेशन में ये डिफरेंट केस काउंट नहीं करते हैं, ये सेम ही केस काउंट किए जाते हैं, दीज आर सेम, मतलब ये जो केसेस हैं दीज आर सेम केस, सेम केस केस इन सर्कुलर परम्यूटेशन। समझ आया? तो कहने का मतलब है कि हर बार एक एक जो केस है वो कितनी बार काउंट करेंगे, 4 बार। ये लीनियर का केस यदि हो तो यहाँ पे लेट से मैं कहूं कि A B C D के लीनियर परमुटेशन कितने होंगे, लीनियर परमुटेशन। लीनियर परमुटेशन का मतलब है कि A B C D को आपस में अरेंज कर दो, तो आप क्या कहोगे सर, 4 फैक्टोरियल वेज, 4 फैक्टोरियल वेज होंगे। तो इस 4 फैक्टोरियल में हर एक केस कितनी बार काउंट होगा, देखो ये 4 बार काउंट होगा, और ये हर एक केस जो सर्कुलर परमुटेशन का एक केस है उसको लीनियर परमुटेशन में 4 बार काउंट करेंगे, मतलब इसमें 4 बार काउंट किया होगा हर एक केस। तो टोटल सर्कुलर परमुटेशन कितने होंगे, टोटल टोटल सर्कुलर परमुटेशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4, मतलब ये 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो 4 ऑब्जेक्ट को सर्कुलर परम्यूटेशन में यदि रखना है तो कितने तरीके से रख सकते हैं, 3 फैक्टोरियल बेस से। अच्छा, इसको एक और दूसरे तरह से देख सकते हैं बाय एज्यूमिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। रिलेटिव याद करो, फिजिक्स में भी रिलेटिव वेलोसिटी कैसे देखी जाती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखी जाती है। यहाँ पे भी हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस तैयार कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में। तो यदि हम कहें कि लेट से विद रेस्पेक्ट टू
ए ले लेते हैं, ए का फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लेते हैं, तो फिर ए अपनी जगह पे बैठ गया, बी सी डी आप इनको आपस में कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं, इन 3 फैक्टोरियल वेज से। तो ऐसा भी आप सोच सकते हो कि विद रेस्पेक्ट टू ए यू कैन अरेंज बी सी डी इन 3 फैक्टोरियल वेज। क्या इतनी बात समझ आई? इज दिस क्लियर टू यू? नोट डाउन दिस, इफ यू हैव एनी डाउट you can ask. Let's move ahead. Let's say in general यदि मैं ये कहूं कि there are n object और उन n object को सर्कुलर परमुटेशन करना है, जैसे x1 x2 x3 x4 लेट्स से, और यहाँ पे है xn, ये ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, xn ऑब्जेक्ट्स हैं। अब देखो इनका कितना सर्कुलर परमुटेशन होगा, टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन कितने होंगे, टोटल नंबर्स ऑफ सर्कुलर परमुटेशन। तो आप क्या कहोगे, सर मैं किसी एक का फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लेता हूं, लेट से x1 का फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लेता हूं, तो रिमेनिंग कितने हैं, n-1। तो इन n-1 को अरेंज कर सकते हैं कितने तरीके से, n-1 फैक्टोरियल बेस से। क्या इतनी बात समझ है? इज दिस क्लियर टू यू? एक दो क्वेश्चन करते हैं, यदि इतना समझ आया तो। राइट राइट। क्वेश्चन है, in how many ways, in how many ways 6 persons can sit at a round table if 2 of them prefer to sit together. ऐसा करो, आंसर इट। मिला आंसर, मिला? 7 बच्चा आंसर आया क्या? सर 48 है। हाँ बताता हूँ, आंसर 48 आ रहा है ना? हाँ सर। 48 ही है आंसर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है कि लेट से ये सर्कल बना देते हैं, सर्कल में 6% एंड 2 ऑफ देम प्रेफर टू सिट टुगेदर, दोनों एक साथ आएंगे। तो लेट से ये P1 P2 ये वो पर्सन है जो एक साथ सिट करेंगे, है ना, और P3 P4 P5 और P6 ये 6th पर्सन है। तो क्या करेंगे, इस बार फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन्हीं 2 पर्सन का ले लेंगे। तो कितने, विद रेस्पेक्ट टू दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इन चारों को आपस में अरेंज कर सकते हैं 4 फैक्टोरियल वेज से, इनटू, और ये P1 P2 भी तो अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, तो इनकी पोजीशन 2 फैक्टोरियल वेज से चेंज होगी। तो ये कितना हो जाएगा, 24 इंटू 2 मतलब 48 आ जाएगा। समझ आए? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन है 20 persons
were invited to a party in how many ways can they be seated seated in a round table in a round table such that two particular person such that two particular person sit on either side of the host. आंसर करो. क्वेश्चन समझ आए. 20% were invited to a party. In how many way can they be seated in a round table such that two particular persons sit on either side of the host? तो सबसे पहले तो ये समझो कि पार्टी में कितने लोग हैं. 20% है और साथ ही साथ एक होस्ट है, मतलब 21 लोग हैं. अभी आंसर है. देखो इसको कैसे करेंगे, है ना. इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा. देखो ये सर्कुलर परम्यूटेशन बना देते हैं कि लेट से ये होस्ट है और यहाँ पे पर्सन 1 है और पर्सन 2 है. तो ये सिचुएशन तो ऐसी बननी है. होस्ट के आइदर साइड टू पर्टिकुलर पर्सन विल सिट. अब यहाँ पे रिमेनिंग जो 80% है, 18% है, P3, P4 एंड सो ऑन, ऐसे ही P20. So there are remaining 18 persons. तो इनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम ले सकते हैं. विद रेस्पेक्ट टू दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रिमेनिंग पर्सन को कितने फैक्टोरियल वेज से अरेंज कर सकते हैं. वो है 18 फैक्टोरियल वेज. अच्छा, लेकिन P1 P2 को भी आपस में अरेंज कर सकते हैं इन 2 फैक्टोरियल वेज. तो ये आंसर है. यही आंसर आए क्या, बताओ. हाँ सर. है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. राइट डाउन. क्वेश्चन है, in how many ways six men and three women can be seated at a round table so that every man has women by his side. Woman his side. आंसर करो. आंसर इट. बताओ कितना आंसर आ रहा है.
हाँ सर, 40 आ रहा Every man has woman by his side. बाय साइड इस तरह से दिया हुआ है। चलो बताते हैं किस तरह से करना है इसको। कि लेट से कितना आया आंसर तुम्हारा बच्चा? 1440 ना, है। 40 आ रहा है। यही आ रहा हाँ है। ओके देखो किस तरह से करेंगे इसको देख लेते हैं। कि लेट से ये सर्कल है, सर्कुलर परम्यूटेशन। यहाँ पे 3 विमेन्स है, तो मैं एक काम करता हूँ, विमेन 1, विमेन 2, विमेन 3 कर देता है यहाँ पे। और 6 मेन है, तो यहाँ पे M1 इस तरह से कर सकते हैं कि लेट से यहाँ M1 M2 हो गया, और यहाँ पे M3 M4 हो गया, और ये M5 M6 हो गया, है ना, इस तरह से। तो क्या ऐसी अरेंजमेंट चाहिए एज पर द क्वेश्चन? तो पहले क्या करेंगे इसमें कि विमेन्स का सर्कुलर परम्यूटेशन कर लेते हैं। नंबर ऑफ वेज इन विच विमेन कैन सिट इन अ सर्कुलर परम्यूटेशन कितना होगा बताओ? नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ विमेन कितना होगा? ये देखो 3 विमेन्स है, तो इनका 2 फैक्टोरियल वेज आ जाएगा। 3 - 1 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल वेज हो जाएगा। अब इनके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये जो मेन है, इनको कितने तरह से आप अरेंज कर सकते हो? इनको कितने, तो मतलब टोटल रिक्वायर्ड परमुटेशन कितने हो जाएंगे? हो जाएंगे कितना? देखो ये 2 फैक्टोरियल इनटू, अब इनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लिया, तो मेंस को आपस में अरेंज कर सकते हैं इस तरह से। तो ये कितने हो जाएंगे? ये 6 है, तो इंटू 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो कितना हो गया? 2 × 6 फैक्टोरियल कितना होता है? 720 होता है। तो इसका 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1440 आ जाएगा। इतना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन है, in how many ways 10 boys and 5 girls 5 girls can sit around a circular table, around a circular table can sit around a circular table so that no 2 girls sit together table, so that no 2 girl sit together. आंसर करो, आंसर इट। देखो कैसे करेंगे इसको। आई होप कि आंसर आ गया होगा आपसे, कुछ लोगों से आ गया होगा। कि 10 बॉयज हैं, तो सबसे पहले तो हम बॉयज को बिठाएंगे। बॉयज का सर्कुलर परम्यूटेशन करेंगे, B1 B2 B3 एंड B10 हो गया, चलेगा इस तरह से। तो बॉयज का सर्कुलर परम्यूटेशन कितना हो जाएगा बताओ?
10 बॉयज हैं तो इनको 9 फैक्टोरियल वेज में बॉयज का सर्कुलर परम्यूटेशन हो गया। ठीक है। अच्छा 5 गर्ल्स को बिठाना है सच दैट कि नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर। तो गर्ल्स ये जो वैकेंट प्लेसेस हैं, कितने वैकेंट प्लेसेस हैं? देयर आर 10 वैकेंट प्लेसेस, इनमें अरेंज होंगी। तो जो रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा वो कितना होगा? 9 फैक्टोरियल इंटू 10p5। 10 में से 5 जगह पे अरेंज करना है।